आज का मेरा अनुमान ज़रा मेरे मफ़हूम से, मेरी बातों से ज़रा सा तिरछा है, ज़रा सा गैर मामूली है। लेकिन चूँकि मैं बात आज की जवान नस्ल पे करता हूँ, तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मुझसे मेरा एक फ्रेंड था, कहने लगा मुझे बताएं जहाज़िब भाई कि ये जो इश्क होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इश्क जो होता है ना, ये यूँ समझ लीजिए कि जैसे रूह का जिस्म से कनेक्शन और इसके बीच में एक जो थ्रेड होती है ना, बेसिकली ये मेरे हिसाब से इश्क है। क्योंकि जब ये इश्क ख़त्म होता है ना, तो इंसान का जिस्म और इंसान की रूह दोनों अलग हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि इंसान ज़िंदा तो है पर वो ज़िंदा नहीं है। तो इश्क का कनेक्शन ऐसा इंसान की ज़िंदगी के साथ होता है कि अगर आप कम नस्ल से करो तो वो आपकी ज़िंदगी को कब्रिस्तान बना दे, और अगर आप हकीकी खुदा से करो तो वो और उसका कुर्ब आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, आपको वली बना दे। ये है इश्क का सही मफहूम। तो कहने लगा यार ये बताएं, अच्छा इश्क का मफहूम ये है तो वो मोहब्बत का मफहूम क्या है। तो मैं मुस्कुराया और मुस्कुरा के मैंने कहा कि देखिए मेरे भाई, इश्क और मोहब्बत दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। इश्क इज जस्ट वन टाइम इन द एंटायर लाइफ, जिंदगी में एक बार होता है। मोहब्बत क्या है, हमारे आज की नस्ल को हर 4 घंटे में 2 बार मोहब्बत हो जाती है, ये तो मोहब्बत है। तो मोहब्बत और इश्क में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फिर कहने लगा यार ये बताएं, आज के टाइम में क्या सच्ची मोहब्बत मिलती है। तो मैंने कहा यार सच्ची मोहब्बत मतलब इश्क ना। कहने लगा हाँ। नहीं, वो इश्क का जो मिले ना, जो मिल जाए फिर वो इश्क कहाँ रहता है मेरे भाई। इश्क की तो आदत ही रुसवाई की है, इश्क की तो आदत ही जुदाई की है। तो ये बेसिकली इसका सच्चा मफहूम है। कहने लगा फिर मुझे कैसे पता लगा कि इश्क है या मोहब्बत है या इन्फेचुएशन है कि आर्जी कुछ अट्रैक्शन है। तो मैंने अर्ज किया कि देखो यार, आप अगर लड़के हो और आप लड़की से बात करते हो कि भाई मुझे तुमसे निकाह करना है, और अगर वो इस निकाह के अंदर टामाडोल करती है, वो घुमाती है, वो आगे पीछे करती है और 10,000 बहाने करती है और मीनवाइल आपसे रिलेशन भी रखती है, तो मेरे भाई ऐसे इश्क आपने किनारा कशी कर लेनी है। इसका मतलब ये तो यक तरफा प्यार हुआ, यक तरफा इश्क हुआ, यक तरफा मोहब्बत हुई, जो कि एक सिर्फ धोखा है और उसके अलावा कुछ नहीं। फीमेल के लिए क्या है कि भाई देखिए, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, किसी से मोहब्बत करते हैं तो प्लीज़ उसके जज्बात, उसके एहसास से आप ना खेलें, क्योंकि अगर आप किसी की बहन हैं तो वो भी किसी का भाई है। अगर दिल आप रखते हैं तो जज्बात वो भी रखता है। तो कहने लगा यार ये बताएं, ये तो आजकल टिकटॉक जनरेशन है हमारी, इसमें ये वाला एलिमेंट मिलता है, ये उनसर होता है लोगों में। तो मैंने कहा यार मेरे भाई देख, आपको अगर महसूस हो जाए कि सामने वाला आपसे खेल रहा है तो फौरन आप अपनी आंखें खोलें और ब्रॉडर पिक्चर में देखें, शक ना करें लेकिन समझने की कोशिश करें। क्योंकि इश्क में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध देता है, आपको जो हो रहा होता है वो भी नज़र नहीं आ रहा, वो आपके सामने आपको धोखा दे रहा होता है, आप महसूस नहीं कर पाते। दोनों के लिए, लड़के के लिए भी लड़की के लिए। और यही चीज़ लड़की के लिए भी है कि अगर लड़के को आप कहते हैं कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है, निकाह करना है, और वो आपको बहानेबाजी करता है, तो मेरी बहन ऐसे मामला से आपने किनारा कशी करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना। क्योंकि ये जो दौर है ना, ये टोटल इल्यूजन का दौर है। यहाँ सच्चा कौन है, झूठा कौन है, यहाँ तो चेहरे पे चेहरे हैं। यहाँ तो इतने, एक चेहरे के पीछे 1,000 चेहरे हैं, जो सामने कुछ है और वो पीछे कुछ है। सामने तो शायद आपके बहुत अच्छा है, लेकिन पीछे वो दरिंदा, वो हैवान, वो क्या है, क्या भरोसा। तो ऐसे लोगों से आप ज़रा किनारा कशी करें और दूर रहने की कोशिश करें। ये बड़ी बड़ी अहम अहम एक सीख है हम सब के लिए। फिर कहने लगा यार जहाज़िब भाई, ये बात तो तुम्हारी समझ में आ गई मुझे कि हाँ ये वाली बात है, तो फिर क्या हमें अपने इश्क को आजमाना चाहिए। मैंने कहा यार देखिए, आजमाना तो चाहिए, लेकिन इतना नहीं आजमाना चाहिए कि जो इश्क हो वो इश्क नफरत में बदल जाए। होगा क्या, आपकी आजमाइश, आपके टेस्ट एंड ट्रायल के चक्कर में वो शख्स जो जो सिर्फ आपका था वो आपका ना रहे। कि लगा अच्छा इश्क का सबसे अच्छा अख्ताम क्या होगा। मैंने कहा यार देखें, इश्क की हद, इश्क का इम्तहान या उसका अख्ताम जो है, मैं समझता हूँ कि निकाह पे आकर खत्म।
फिर लगा अच्छा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, इश्क से बढ़कर भी कोई चीज़ है क्या दुनिया में? मैंने कहा हाँ बिल्कुल है। कहने लगा वो क्या हो सकती है? मैं मुस्कुराया, मैंने बोला यार देखें, इश्क से बढ़कर होती है इज्जत नफ्स। अगर आपको महसूस हो कि आपके इश्क मोहब्बत के चक्कर में आपका इज्जत नफ्स नीलाम हो रहा है, तो आपको उसी टाइम अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपनी तमाम उन फीलिंग्स को शट अप कॉल देनी है जो कि आपको उस चीज़ पर राग़िब करती है, क्योंकि ये एक सिर्फ इल्यूजन है, ये एक सिर्फ धोखा है और इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आपका इज्जत नफ्स उस मोहब्बत में नीलाम हो रहा है, उस इश्क में नीलाम हो रहा है, तो ये मोहब्बत नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ फ़रेब है और ये सिर्फ धोखा है जो आप खुद को अपने आप को दे रहे हैं। तो आप आज के दौर में मेरा मेरा मानना ये है कि आप आ, बहुत सोचें, बहुत समझें, आजमाएं, इतना नहीं कि सामने वाला जो आपका था वो कभी आपका ना रहे। थोड़ा सा आप स्पेस दें। मिसाल ये कहने की कि आप ये ना कहें लाओ अपना मुझे मोबाइल चेक करवाओ, तुम क्या करते हो। थोड़ा सा आप भरोसा रखें, थोड़ा नहीं 100% भरोसा रखें, लेकिन भरोसा ऐसा भी नहीं कि अंधा भरोसा रखें। तो दौर ऐसा है कि आप सही से इंकशाफ नहीं कर पाते कि जो शख्स आपका है क्या वो आपका है या नहीं। तो मेरा मानना तो इसमें ये है और मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो है, आई नो कि मुझे पता है ये अनुमान जो है मेरी बातों से, मेरे कंटेंट से ज़्यादा हट के, लेकिन इस पे बात करना ज़रूरी है, बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लोग तो बहुत जल्दी ही आप देखें ना, लोगों के पर्सनैलिटी से, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से मुतासिर हो जाती है। फीमेल में भी काफ़ी ये एलिमेंट है कि वो, मैं समझता हूँ 50% लगा लें आप, 50% अच्छे 50% ऐसे, वो डिमांड्स करती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो फिर वो इश्क नहीं हुआ ना, वो तो आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर रहे हैं किसी शख्स के लिए, वो आपके लिए एक मटेरियल हो गया और आप एक मटेरियलिस्टिक हो गए। जहाँ मटेरियलिज्म हो जाए वहाँ आई डोंट थिंक सो कि मोहब्बत होती है, वहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, वहाँ सिर्फ क्या होता है कि आप समझते हैं कि यार आई हैव स्पेंड अ गुड टाइम विद यू, यू आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम विद मी, दैट्स इट, फिनिश, खली वली, चाहे वो 10 साल का रिलेशन हो। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि अहम होता है कि आप अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भरोसा तो रखें, लेकिन ऐसे भी नहीं आंखों देखा, यानी लाइक अंधा भरोसा, इट शुडंट बी डन लाइक दैट। एट द एंड होता ये, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, पछतावा होता है कि यार मैं उस टाइम पे खुद को संभाल लेता, समझ जाता, मुझे इंट्यूटिव आ रहा था, अंदर से आ रहा था कि गलत है, जो गलत है सो गलत है। अगर आपको अंदर से कॉल आ रही है कि दैट पर्सन इज नॉट सूटेबल फॉर मी, तो दैट मीन्स दिल के सुनो। लेकिन मोहब्बत में रुसवाई यही है कि दिल जो है ना वो दिमाग पे काबिज हो जाता है, वो आपकी सोचने समझने की सलाहियत को भी ख़त्म कर देता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, मेरे रिश्तेदारों, मेरे सुनने वालों, ये दुनिया अब जिस दहाने पे खड़ी है ना, इस दहाने पे इंसान का, समझ लें, उसका इनर या उसका इनसाइडर पहचानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये कोई पीके की मूवी नहीं कि आप हाथ पकड़ो और सब समझ में आ जाए। यहाँ तो भाई ज़बान में कुछ होता है, दिमाग में कुछ होता है। तो आप इस मामले में ज़रा सोच समझ के डिसीजन लें। लेकिन इसके आगे एक बात हमेशा याद रखें, मैं हमेशा कहूँगा कि लड़कियों के बारे में कि लड़का अगर कहता है कि आई कैन नॉट गेट अ मैरी या आई कैन नॉट मैरी यू, ठीक है, दैट मीन्स झूठा है वो, क्योंकि मर्द की मैं नहीं समझता कि मजबूरी होती है। अगर औरत कहती है आई डू अंडरस्टैंड, अगर वो वफा करती है तो पेरेंट्स के लिए बेवफा, बेवफाई करती है तो जो मोहब्बत करने वाला है उसके लिए बेवफा। तो ये ना टू व्हाट वुड से टू साइड स्वॉर्ड है, दो धारी तलवार है, इधर भी और उधर भी। तो हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, ज़िंदगी के डिसीजन हम जब लें तो उसमें 50 मरतबा सोचें। हाँ अलबत्ता आप मशवरा ऐसे शख्स से लें जो उसको आप समझें कि मशवरा देने के काबिल है। किसी आप गैर इल्म याफ्ता शख्स से या ऐसे शख्स से जो जिसके मशवरे आप समझते हैं कि आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, आप ऐसे शख्स से मशवरे ना लें, समझदार शख्स से लें, समझदार औरत से लें, समझदार आदमी से लें। मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब अपने डिसीजन लेते थे, हालांकि हर चीज़ पे काबिज थे, लेकिन मशवरा करते थे। जैसे ग़ज़वा खंदक का वाक़या, सलमान फ़ारसी को बुलाया और पूछा मशवरा क्या करना चाहिए। ये मशवरा लेना अच्छी बात है, डिसीजन लेने से पहले आप 50 बार मशवरा लें, लेकिन गलत डिसीजन ना लें। आजकल एक बड़ा ज़बरदस्त सा पोस्ट चल रहा है कि अमूमन ऐसा होता है कि पेरेंट्स लड़की की जो शादी करते हैं, करते तो इंसान के साथ, लेकिन जैसे शादी होती है वो इंसान हैवान में कन्वर्ट हो जाता है।
तो ये बड़ा अहम होता है लड़की के लिए, तो बड़ा बड़ा ज़्यादा है। मैं इस पे फीमेल हजरात को ज़्यादा इसमें इसमें ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सोचना चाहिए। हम लड़के, हम लड़कों को तो इतना मसला नहीं होता, मसला होता है लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन लड़कियों के लिए बड़ा ज़्यादा सोचने का लम्हा फ़िक्र होता है। थैंक यू सो मच, तशक्कुर इदरीम, हाफिज़।